क्या हो जब प्यार किसी के लिए सिर्फ एक खेल बन जाए और आप अनजाने में उस खेल का सबसे बड़ा मोहरा बन जाए। आज की कहानी एक ऐसे अमीर बेपरवाह बैड बॉय की है जिसके लिए लड़कियां सिर्फ एक आजमाइश थी और रिश्ते सिर्फ एक टाइम पास। उसे हर बार कुछ नया, कुछ अतरंगी ट्राई करने का जुनून था। लेकिन खेल तब पलट जाता है जब उसकी नजर अपने ही ऑफिस की एक ऐसी लड़की पर पड़ती है जिसे आज तक कोई भी लड़का वो खुशी नहीं दे पाया था जिसकी तलाश उसे हमेशा से थी। शुरुआत में तो वह इस अमीर बॉस को साफ रिजेक्ट कर देती है, पर वह हार मानने वालों में से नहीं था और धीरे धीरे उनके बीच ऐसे ऐसे कांड होने लगते हैं जो हम आज की इस पूरी कहानी में देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत जुडिथ नाम की एक लड़की से होती है जो हर दिन की तरह अपनी बाइक लेकर ऑफिस के लिए निकलती है। जुडिथ को प्यार मोहब्बत जैसी चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पहले उसके एक दो बॉयफ्रेंड्स रहे थे, पर उनमें से कोई भी जुडिथ को खुश नहीं कर पाता था। इसी वजह से उसके लिए अब बाइक और लड़के दोनों ही सिर्फ राइडिंग का हिस्सा है। अब ऑफिस पहुंचते ही उसकी मैनेजर मोनिका उसे बहुत सारा काम सौंप देती है और उसका पूरा दिन बिना रुके काम करते हुए बीत जाता है। शाम होने पर मोनिका आकर पूछती है कि डिनर के लिए क्या वह भी उसके साथ चले। जूडिथ मना कर देती है क्योंकि उसका प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ था। उसके मना करने पर मोनिका ऑफिस के एक एम्प्लॉय मिगवेल के साथ चली जाती है और जूडिथ अकेली ऑफिस में काम खत्म करने में लगी रहती है। फिर प्रोजेक्ट तैयार करके वह उसे मोनिका की टेबल पर रखती है और घर जाने के लिए पार्किंग की तरफ बढ़ती है, पर वहां पहुंचकर उसके कदम अचानक रुक जाते हैं। वो देखती है कि मोनिका और मिगवेल एक दूसरे के बेहद करीब हैं और दोनों पूरी तरह अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। अपनी मैनेजर को एक एम्प्लॉय के साथ इस तरह देखकर जूडिथ कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाती कि आखिर वह क्या देख रही है, पर उन्हें देखकर उसके अंदर भी एक आग सी सुलग उठती है। घर पहुंचने के बाद भी उसका मन बेचैन रहता है, पर किसी तरह वह खुद को शांत कर लेती है। अगली सुबह वो फिर ऑफिस के लिए निकलती है। ऑफिस पहुंचकर वह लिफ्ट में चढ़ती है, जहां पहले से कई लोग मौजूद थे, पर आखिर में सिर्फ जूडिथ और एक बहुत ही हैंडसम लड़का बच जाते हैं। उसे देखकर जूडिथ का ध्यान बार उसी की तरफ जा रहा था क्योंकि कल रात से ही उसके अंदर आग लगी हुई थी। तभी अचानक बिजली चली जाती है और लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है। माहौल एकदम शांत देखकर वह लड़का उससे बात करने लगता है और पूछता है कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। जूडिथ कहती है कि उसे बंद लिफ्ट में ज्यादा देर रहना पसंद नहीं है और ऐसी जगह पर उसे डर लगता है। उसकी हालत देखकर वह लड़का धीरे से उसके करीब आता है और प्यार से उसके गाल पर एक किस कर देता है। ऐसा करते ही जूडिथ के अंदर की आग भड़क उठती है और वह खुद पर से काबू खोने लगती है, पर उसी वक्त बिजली वापस आ जाती है और लिफ्ट फिर से चलने लगती है। कुछ ही सेकंड बाद दोनों अपने फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही जूडिथ की हैरानी और बढ़ जाती है। मोनिका बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उस लड़के का नाम लेते हुए उसे बॉस कहकर बुलाती है। तब जूडिथ को पता चलता है कि उस लड़के का नाम एरिक है और वही इस कंपनी का ओनर है। हाल ही में उसके पिता की मौत हो गई है और अब वही सब कुछ संभालने वाला है। मोनिका दोनों का इंट्रोडक्शन करवाती है, जिसके बाद एरिक और मोनिका जूडिथ के बनाए प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए केबिन में चले जाते हैं। बात खत्म होने के बाद एरिक वहां से चला जाता है। तभी मोनिका जूडिथ को बुलाकर उसका बनाया हुआ प्रोजेक्ट डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है कि एरिक को ये प्रोजेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उसे आज ही पूरा प्रोजेक्ट दोबारा तैयार करना होगा। जूडिथ के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता और वह फिर से देर रात तक ऑफिस में काम करके उस प्रोजेक्ट को दोबारा बना लेती है। लेकिन तभी उसे मोनिका और मिगवेल की आवाज फिर से सुनाई देती है। उन्हें लग रहा था कि अब ऑफिस में कोई नहीं है तो वे अकेले में कुछ भी कर सकते हैं। जूडिथ छिपकर उनकी हरकतें देखने लगती है। तभी एरिक वहां पहुंच जाता है। वह जूडिथ से पूछता है कि क्या उसे ये सब देखना अच्छा लग रहा है। अगर वह चाहे तो ये सब यहाँ भी हो सकता है। जूडिथ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और जल्दी से बात बदलते हुए कहती है कि उसने नया प्रोजेक्ट उसकी टेबल पर रख दिया है और अब उसे घर निकलना चाहिए। लेकिन एरिक उसे रुकने के लिए कहता है और थोड़ा प्यार जताते हुए उसके बालों को खोल देता है। दरअसल पहली ही मुलाकात से वह जूडिथ की खूबसूरती पर फिदा हो चुका था। वह जूडिथ को उस रात डिनर पर ले जाने की बात करता है, पर जूडिथ साफ कह देती है कि अपने ही बॉस के साथ डेट पर जाना सही नहीं है। इतना कहकर वह वहां से निकल जाती है। अगली सुबह जूडिथ अपने घर पर अपनी बिल्ली के साथ खेल रही होती है। तभी डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलते ही सामने एरिक खड़ा होता है, जो फिर से उसे डिनर पर ले जाने की बात दोहराता है। जूडिथ मना करते हुए कहती है कि अगर लोगों को उनके बारे में पता चला तो सब गलत मतलब निकालेंगे, इसलिए एरिक को चले जाना चाहिए।
ये सुनकर एरिक थोड़ा निराश होकर वापस जाने लगता है। तभी जूडिथ उसे रोक लेती है और कहती है कि वह चलेगी लेकिन तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा। एरिक बाहर इंतजार करने लगता है और जूडी को तैयार होने में उम्मीद से कहीं ज्यादा वक्त लग जाता है। काफी सारे ड्रेसेस ट्राई करने के बाद जब वह नीचे आती है तब तक काफी रात हो चुकी होती है। बाहर खड़ी एरिक की शानदार कार देखकर वह खुद को उसकी तारीफ करने से रोक नहीं पाती और कहती है कि वह हमेशा से ऐसी ही कार ड्राइव करना चाहती थी। एरिक हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि यह कार बहुत पावरफुल है, क्या वह इसे चला पाएगी? जूडी भी जवाब देती है कि वह इसे चला भी नहीं बल्कि दौड़ा भी सकती है। दोनों इसी तरह हंसी-मजाक और डबल मीनिंग बातों के बीच एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और साथ में डिनर के लिए बैठते हैं। एरिक अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करता है और जूडी को उसका चुनाव इतना पसंद आता है कि वह उसकी जमकर तारीफ करती है। एरिक बताता है कि उसे अलग अलग डिशेस ट्राई करना बहुत पसंद है और शायद जूडी को भी आज का खाना काफी पसंद आएगा। इसी बीच वह धीरे धीरे उसके करीब आ जाता है और बेहद रोमांटिक अंदाज में उसे किस करने लगता है। इस बार जूडिथ खुद को रोक नहीं पाती। तभी उनकी नजर रेस्टोरेंट में बैठी दो लड़कियों पर पड़ती है जो एक दूसरे के साथ कुछ अलग ही लेवल का डिनर एंजॉय कर रही थी। एरिक कहता है कि क्यों ना हम उन्हें देखते रहें या फिर उनके साथ शामिल हो जाए। उसकी यह बात जूडिथ को बहुत अजीब लगती है और बिना कोई बहस किए वह सीधे अपने घर लौट आती है। उस रात वह बहुत बेचैन रहती है क्योंकि उसे लगा था कि उनके बीच कुछ रोमांटिक होगा, लेकिन एरिक की इस अजीब फैंटेसी की वजह से उसका सारा मूड खराब हो जाता है। अब अगले दिन एरिक फिर उसके घर पहुंचता है और एक बार फिर उसे मनाने की कोशिश करता है। जूडिथ काम का बहाना बनाकर पहले तो मना करने लगती है, लेकिन जब उसकी नजर एरिक की लग्जरी कार पर पड़ती है तो आखिरकार वह जाने के लिए तैयार हो जाती है। एरिक उसे कार ड्राइव करने देता है। पूरे दिन दोनों शहर में घूमते हैं और एक दूसरे के बारे में बहुत सी बातें शेयर करते हैं। शाम ढलने के बाद एरिक उसे अपने आलीशान घर ले जाता है, जहाँ की लग्जरी देखकर जूडिथ काफी इम्प्रेस होती है। तभी एरिक कहता है कि इस दुनिया में हर खुशी की एक कीमत होती है और हर इंसान किसी ना किसी दिन वो कीमत जरूर चुकाता है। जूडिथ थोड़ी उत्सुक होकर उस कीमत के बारे में पूछती है तो एरिक कहता है कि इस बात को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ एक छोटा सा गेम खेल सकती हो। बस इस गेम में तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। जूडी समझ जाती है कि वह किस गेम की बात कर रहा है, इसलिए ज्यादा सोचे बिना हाँ कह देती है। इसके बाद दोनों के बीच शुरू होता है वह मजेदार गेम और इस गेम के सारे रूल्स कुछ अलग ही लेवल के होते हैं। लेकिन उसी दौरान एरिक ने एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। बाद में जब वह वीडियो जूलियट को दिखाता है तो शुरुआत में उसे भी अच्छा लगता है, लेकिन उसे तब झटका लगता है जब वीडियो में उन दोनों के अलावा एक दूसरी लड़की भी दिखाई देती है। उस दौरान आंखें बंद होने की वजह से उसे कुछ पता नहीं चला था, पर अब वह गुस्से में चिल्लाने लगती है कि वह ऐसी बकवास हरकतें कैसे कर सकता है। एरिक समझाने की कोशिश करता है कि वह उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी और यह गेम का एक सरप्राइजिंग लेवल था, लेकिन जूडिथ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती और गुस्से में उसे रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद कहकर वहां से निकल जाती है। घर पहुंचने के बाद उसका गुस्सा सातवें आसमान पर होता है, पर वह किसी तरह खुद को शांत कर लेती है। अगले दिन ऑफिस में मोनिका और एरिक जूडिथ को कैबिन में बुलाते हैं और बताते हैं कि कंपनी के एक जरूरी प्रोजेक्ट के लिए उसे एरिक के साथ बार्सिलोना जाना होगा, लेकिन जूडिथ साफ इनकार कर देती है क्योंकि कल रात की वजह से वह अभी भी गुस्से में थी, इसलिए वह सीधे घर लौट आती है। पर वहां पहुंचते ही उसकी परेशानी और बढ़ जाती है क्योंकि उसकी प्यारी बिल्ली की तबीयत अचानक बहुत खराब हो चुकी थी। वो उसे फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाती है, मगर तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाता। अपनी सबसे प्यारी साथी को खोकर जूडी पूरी तरह टूट जाती है। उसी दौरान एरिक उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। उसे सामने देखते ही जूडिथ खुद पर काबू नहीं रख पाती और उसके गले लगकर रोने लगती है। एरिक बिना कुछ कहे बस उसे संभालने की कोशिश करता है और उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता है। उस रात दोनों एक साथ ही रहते हैं। फिर अगली सुबह एरिक खुद उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता है। उसकी यह केयरिंग आदत जूलियट के दिल को छू लेती है और वह उसे माफ कर देती है। एरिक अपनी सफाई देते हुए उसे फिर से बार्सिलोना साथ चलने के लिए मनाता है और वह भी आखिर जाने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन वह शर्त रखती है कि पूरे ट्रिप के दौरान उनके बीच काम के अलावा कोई भी फैंटेसी वाली हरकतें नहीं होंगी और वहां उनके होटल के कमरे भी अलग अलग होंगे। एरिक बिना बहस के शर्त मान तो लेता है, पर वहां जाने से पहले ही दोनों ऑफिस के अंदर ही शुरू हो जाते हैं क्योंकि शर्त तो बार्सिलोना की हुई थी। इसके बाद दोनों साथ में बार्सिलोना के लिए रवाना हो जाते हैं।
वहां पहुंचने के बाद होटल का शानदार रूम देखकर जूडिथ बेहद खुश हो जाती है और इस पल को पूरी तरह एंजॉय करती है। पर अगले दिन जब वह मीटिंग के लिए निकलती है तब देखती है कि एरिक अपनी सेक्रेटरी अमांडा के साथ कमरे से बाहर निकल रहा है। उनकी नजदीकियां देखकर जूडिथ काफी जेलस फील करती है। फिर मीटिंग शुरू होने के बाद एरिक कई बार जूडिथ को मैसेज करता है, पर वह जानबूझकर कोई जवाब नहीं देती। आखिरकार एरिक मीटिंग बीच में ही रोक देता है और जूडिथ के अलावा बाकी सभी लोगों को थोड़ी देर के लिए बाहर भेज देता है। अकेले होते ही वह सीधे पूछता है कि इतनी नाराज होने की क्या वजह है। जूडिथ साफ बोलती है कि वे यहाँ सिर्फ काम करने आए हैं, जबकि एरिक का पूरा ध्यान अपनी सेक्रेटरी पर है और कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा। ये सुनकर एरिक हंसते हुए उसे अपने करीब खींच लेता है और जूडिथ का गुस्सा भी एक पल में गायब हो जाता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और जूडिथ जिस शर्त पर यहाँ आई थी उसे पूरी तरह भूल जाती है, क्योंकि जिस लेवल का प्यार वह ढूंढ रही थी वह सिर्फ एरिक ही दे सकता था। पर एरिक उसे बीच में ही छोड़ देता है और रात में उसे कहीं ले जाने की बात करता है। उसी रात दोनों एक शानदार होटल में डिनर के लिए जाते हैं, जहां एरिक फिर से वही गेम खेलने की बात करते हुए कहता है कि इस बार सारे रूल्स वैसे ही होंगे जैसा जूडिथ चाहेगी। जूडिथ तो पहले ही मीटिंग रूम में पिघल चुकी थी, इसलिए वह मान जाती है। इसके बाद गेम शुरू होता है, जहां सारे रूल्स जूथ के हिसाब से ही चल रहे थे। पर एरिक इस गेम का असली मास्टर था, क्योंकि ऐसा खेल वो अक्सर खेलता रहता था। इस गेम के बाद जूडिथ बहुत खुश हो जाती है, लेकिन सुबह होते ही एरिक के बिहेवियर में अचानक बदलाव नजर आते हैं। वो बिना आंखें मिलाए उससे कहता है कि पिछली मीटिंग उम्मीद से भी बेहतर रही है और अब आगे का सारा काम अमांडा संभाल लेगी, इसलिए जूडिथ चाहे तो कुछ दिनों की वेकेशन पर जा सकती है। ये सुनते ही जूडिथ हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि सिर्फ एक रात के अंदर एरिक अचानक इतना कैसे बदल गया। उसका दिल टूट जाता है और वह अपने घर अपने पापा के पास चली आती है। उसकी माँ तो नहीं थी, पर वहाँ उसका पूरा परिवार रहता था, जिनके साथ घुल मिलकर वह खुद को खुश रखने की कोशिश करती है ताकि एरिक की हरकतों को भुला सके। इसके बाद शाम को वह एक पार्टी में जाती है और एरिक को भूलने के लिए काफी ड्रिंक करती है। वहीं पर उसकी मुलाकात एक नए लड़के से होती है। दोनों के बीच बातचीत होती है और रात का कुछ समय वे साथ बिताते हैं, जिससे जूडिथ के मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। अगली सुबह घर लौटकर जब वह अपने पापा से बात कर रही होती है, तभी देखती है कि एरिक उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गया है। जूडिथ उससे बात भी नहीं करना चाहती थी, पर एरिक शांत होकर कहता है कि वह उसे बहुत याद कर रहा था, इसलिए खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन जूडिथ गुस्सा करते हुए कहती है कि एरिक जैसे इंसान गिरगिट की तरह अपने रंग बदलते हैं और उन्हें किसी की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं होती। तब एरिक पहली बार अपने दिल की बात बताता है कि उसे डर था कहीं वह जूडिथ से सचमुच प्यार न करने लगे, इसलिए उसने जानबूझकर खुद को उससे दूर करने की कोशिश की थी। लेकिन अब उसे एहसास हो चुका है कि वह सच में उससे प्यार करता है। ये सुनकर जूडिथ थोड़ी शांत होती है और आखिरकार उसे एक और मौका देने का फैसला करती है। इसके बाद दोनों फिर से अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां कम होने लगती हैं। दोनों कई जगहों पर घूमने जाते हैं और कुछ दिनों बाद एरिक उसे वापस ले जाता है। वापस लौटते ही वह सबसे पहले उसे अपने दो दोस्तों से मिलवाता है, जहां जूडिथ को पता चलता है कि जिस लड़की को उसने पहले वीडियो में देखा था उसका नाम फ्रीडा है और वह अपने बॉयफ्रेंड आंद्रेस के साथ रहती है। वे दोनों ही असल में एरिक के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिससे जूडिथ के मन की एक बड़ी गलतफहमी दूर हो जाती है। उसी शाम चारों एक पार्टी में पहुंचते हैं, जहां पहले से कई अमीर लोग मौजूद थे। पार्टी के दौरान एरिक जूडिथ को अपने एक और दोस्त एलेक्स से इंट्रोड्यूस करवाता है और बहुत समझाने के बाद उसे एक कमरे में ले जाता है। वहां उनके बीच एक अलग ही लेवल का गेम होता है जो जूडिथ को भी पसंद आता है और वह दोनों के साथ बहुत एंजॉय करती है। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो एरिक कहीं जा चुका होता है। फ्रीडा और आंद्रेस उसे बताते हैं कि एरिक उन्हें भी बिना बताए कहीं चला गया है और फोन भी नहीं उठा रहा। जूडिथ के मन में फिर से कई सवाल उठने लगते हैं। वह भी कॉल करती है, पर एरिक का कोई जवाब नहीं आता। उसे समझ नहीं आता कि एरिक आखिर चाहता क्या है, क्योंकि उसकी खुशी के लिए उसने पिछली रात वह सब किया जो वह कभी नहीं करना चाहती थी। कुछ दिनों तक वह बहुत बेचैन रहती है और धीरे धीरे फिर से अपने काम पर पूरा ध्यान देने लगती है। फिर एक दिन जिम करने के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो अपना नाम रेबेका बताती है। दोनों के बीच बातचीत होती है और वे काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं।
फिर अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही मोनिका उससे कहती है कि उसका प्रमोशन हो गया है और अब वह फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम संभालेगी। जूडिथ इस प्रमोशन से बहुत खुश होती है और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का फैसला करती है। वह सोचती है कि अब एरिक से जुड़ी तमाम यादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही सही रहेगा। वह सही समय पर ऑफिस पहुंचती है और अकेले रहने की आदत डालने लगती है। लेकिन कुछ दिनों बाद एरिक अचानक ऑफिस आ धमकता है। जूडिथ अब उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह माफी मांगते हुए फिर से अपने प्यार का इजहार करने लगता है। ऑफिस में तमाशा ना हो इसलिए जूडिथ उसे घर ले जाकर साफ कहती है कि अब वह उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहती, क्योंकि वह समझ चुकी है कि एरिक कितना सेल्फिश और डरपोक इंसान है। तब एरिक बताता है कि वह बिना बताए जर्मनी में अपने परिवार से मिलने गया था। वहां जाकर उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने सिर्फ जूडिथ रखती है, इसलिए अब वह उसके पास हमेशा के लिए लौट आया है। शुरुआत में जूडिथ उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि वह कई बार अपना वादा तोड़ चुका था। पर एरिक गिड़गिड़ाने लगता है कि उसे अपने प्यार को साबित करने का बस एक आखिरी मौका चाहिए। जूडिथ को इस बार उसकी आंखों में सच्चा प्यार नजर आ रहा था, इसलिए वह उसे एक आखिरी मौका देने का फैसला कर लेती है। अब दोनों फिर से अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने की कोशिश करते हैं। एक शाम जुड़े उस फैंटेसी गेम के बारे में बात करती है जो एरिक को पसंद है, लेकिन इस बार सरप्राइज देने के बहाने मजाक में वह एरिक की आंखों पर पट्टी बांध देती है और गेम शुरू होते ही अपनी जिम वाली फ्रेंड रेबेका को अंदर बुला लेती है ताकि उसे थोड़ा छेड़ सके। लेकिन जैसे ही एरिक पट्टी हटाकर देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह बिना कुछ बोले गुस्से में वहां से चला जाता है। जूडिथ को कुछ समझ नहीं आता। तब रेबेका बताती है कि वह कोई और नहीं बल्कि एरिक की एक्स गर्लफ्रेंड बेटा है और जूडिथ इतनी भोली है कि वो एरिक को आज तक समझ ही नहीं पाई। ये सच सामने आते ही जूडिथ का भरोसा एक बार फिर चकनाचूर हो जाता है। इस बार वह सिर्फ एरिक से ही नहीं बल्कि उसकी कंपनी से भी रिजाइन कर देती है। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि एरिक हर बार अपनी जरूरत के हिसाब से उसकी जिंदगी में आता रहा और हर बार एक नया झूठ बोलकर उसका भरोसा तोड़ता गया। अब की बार वह एरिक से कोई सफाई नहीं मांगती और न ही उससे बात करती है। आखिरकार वह अपने घर अपने परिवार के पास वापस लौट आती है और अपनी जिंदगी को पूरी आजादी के साथ एक नई शुरुआत देने का फैसला करती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।